हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। मेरा नाम है अंकुश चौरसिया और हमने नीट क्लास के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि एक क्लास हमारा हो चुका है, आज का सेकंड क्लास। जिसने पुराना क्लास नहीं किया वो एक बार जाके वहां पर देख ले। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, जो कि हमने स्टार्ट किया था उस चैप्टर में। उस चैप्टर में हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमने तीन चीजें देखी थी। कितनी? तीन चीजें देखी थी। यानी कि कौन कौन सी थी वो तीन चीजें? एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों चीजें देखी थी। उसके बाद हमने सिमेट्री देखी थी। सिमेट्री तीन टाइप की देखी थी, असिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। देन उसके बाद जर्म लेयर भी देखा था हमने। उसमें तो जर्म लेयर क्या? एक डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कितनी जर्म लेयर? तीन। कौन कौन सी? कौन कौन सी? मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों ने पढ़ के आया पुराना। कौन कौन सी है वो तीन लेयर? फर्स्ट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये तीनों लेयर होती है, ठीक है। सो डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, जो कि सेल नहीं, लिक्विड पोर्शन वहां पर प्रेजेंट होता है। सो मे बी सभी ने इतना सब कुछ पढ़कर आया होगा और इतना आपको पता होगा, एटलीस्ट समझा होगा। सो अब हम उसी के आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? सिलोम। सिलोम क्या होता है? सिलोम बोले तो कैविटी, कैविटी यानी कि स्पेस प्रेजेंट होना बिटवीन हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। सो जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? कैविटी। और कैविटी है हमारे सिलोम, ठीक है। सो अब ये तीन टाइप के हैं। कितने? तीन। सो कौन कौन से? एक असिलोमेट, अगर जिसमें सिलोम प्रेजेंट है यानी कि जिसपे स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम सिलोमेट या यू सिलोमेट, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम? असिलोमेट। लेकिन एक स्यूडो वाली बात आ जाती है, फॉल्स टाइप का, लेकिन प्रेजेंट है लेकिन एक प्योर तरीके से नहीं है, प्योर डिफिनाइट तरीके से नहीं है, जिसको हम एक स्यूडो का टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं उनके लिए। सो सिलोम में क्या बोला है कि द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। इसको क्या बोलते हैं? सिलोम, ठीक है। अब ये जो सिलोम है इसको तीन इसमें बताया गया है। कौन कौन सा? असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। अब असिलोमेट यानी कि वहां पर कोई भी बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये स्पेस प्रेजेंट कहां नहीं है उसकी बात करेंगे। सो अभी अभी पिछले क्लास में हमने जर्म लेयर के बारे में देखा। सो जर्म लेयर में हमने क्या देखा था? तीन लेयर प्रेजेंट थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। सो इस असिलोमेट को देखते हैं हम, ठीक है। इस असिलोमेट को देखते हैं, ये बीच में एक ल्यूमेन का स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। देन ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो ग्रे कलर की अंदर वाली लेयर है, ये है हमारी एंडोडर्म। क्या है? एंडोडर्म। ये जो बीच वाली लेयर है ये क्या है? मीजोडर्म। क्या है? मीजोडर्म। देन ये जो आउटर वाली लेयर है ये क्या है? एक्टोडर्म। क्या है? एक्टोडर्म। ये तीनों चीजें देखी। तो यहां पर इन तीनों लेयर के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमने क्या बोला है? इसको असिलोमेट। क्या बोला है? असिलोमेट। जिन भी लेयर के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी उसको बोलेंगे हम असिलोमेट, ठीक है। अब ये स्पेस प्रेजेंट कहां होगी? ये स्पेस प्रेजेंट कहां होगी? सो ये जो बीच वाला मीजोडर्म है ये जब शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, शिफ्ट कर जाता है, खुद ही ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाता है, तब वहां पर एक स्पेस क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन इस स्यूडोसिलोमेट वाली कंडीशन में क्या होता है कि शिफ्ट करता है लेकिन वो पैचेस के रूप में रह जाता है, ठीक है। वहां पर कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं उसके, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से वहां पर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। एक फॉल्स, एक टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं, जिसके वजह से हम उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट। देन अब आती है सिलोम की बारी, यानी कि यू सिलोमेट की बारी या कि सिलोमेट की बारी। तो उसमें क्या होता है? ये देखो, ये एक्टोडर्म बाहर प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी यहां पर प्रेजेंट है। तो सिंपल सा मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये अंदर एक ल्यूमेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंडोडर्म का लेयर, ठीक है, एंडोडर्म का लेयर। और ये बाहर पर एक और लेयर प्रेजेंट है जो कि हो गई हमारी, क्या हो गई? ये है एक्टोडर्म, ठीक है। सो हमने एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों चीजें बना ली, ठीक है, बना ली। सो ये अंदर वाला हो गया हमारा एंडोडर्म, बाहर वाला हो गया एक्टोडर्म। अब बीच में प्रेजेंट होना था मीजोडर्म,
क्योंकि ये पूरा मीजोडम अंदर प्रेजेंट होना था, पूरा फिल होना था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो मीजोडम होता है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। सो कुछ मीजोडम यहां पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहां पर अटैच हो जाएगा एंडोडम में, और कुछ एक्टोडम में, ऐसा। यानी कि ये क्या कर गया, शिफ्ट कर गया खुद को, ठीक है। इसने क्या कर लिया मेरे बच्चों, खुद को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। सो एंडोडम में और एक्टोडम में तो बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, बीच में स्पेस क्रिएट हो गई, यानी कि ये प्रॉपर सिलोमेट है, यू सिलोमेट है। देखो यहां पर भी वही देखने को मिल रहा है हमको, बाहर वाला एक्टो, अंदर वाला एंडोडम, और बीच में स्पेस प्रेजेंट है किसके, मीजोडम। मीजोडम खुद को जब क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए, स्पेस क्रिएट कर पाए, तो उसमें सिलोमेट डेवलप होता है, यानी कि स्पेस क्रिएट होती है, उसी को बोलेंगे ऐसे। और जिस पे भी ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है उसमें उस एनिमल्स को हम बोलेंगे यू सिलोमेट एनिमल या सिलोमेट एनिमल, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? यस। सो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, उसी को थोड़ा सा हम शब्दावली में देख लेते हैं। किस में देखते हैं, शब्दों के लैंग्वेज में देखते हैं, क्योंकि आपको जो उसके पीछे की टर्मिनोलॉजी, जो वो वर्ड है वो पता होना चाहिए। उस वर्ड के बिना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। आई नो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि कंसेप्ट उनके क्लियर होते हैं, लेकिन वो जो सेंटेंस, जो मेन वर्ड चाहिए होता है वहां पर, उसके लिए उस चीज को क्लासिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, वो याद नहीं होता या वो पता ही नहीं होता। सो अब असिलोमेट, असिलोमेट के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि द एनिमल विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। बोला हमने, हम भी तो यही बोल रहे हैं ना कि भैया जिसमें सिलोमेट प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, या जिसमें स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको क्या बोल देंगे हम, असिलोमेट एनिमल। तो वही बोला है असिलोमेट में कि बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड असिलोमेट। कौन है ऐसा, कौन है ऐसा, प्लैटीहेलमिंथेस। जब प्लैटीहेलमिंथेस हम पढ़ेंगे ना तो उसको फ्लैट वॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लैट वॉर्म, एकदम चपटा होता है, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। देन स्यूडोसिलोमेट, क्या है, स्यूडोसिलोमेट। सो स्यूडोसिलोमेट अभी देखा हमने, यानी कि कुछ तो फॉल्स चीजें वहां पर पैचेस के रूप में प्रेजेंट होगा। सो देखो क्या बोल रहा है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मीजोडम। वहां पर मीजोडम की कोई लाइन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि शिफ्ट कर गया था हमारा मीजोडम, यानी कि उसने एक लाइन बनाई थी एंडोडम के ऊपर और एक्टोडम के ऊपर बनाई थी। सो वही उसी को बोलते हैं नॉट लाइन, मतलब उसने लाइन बनाई थी वहां पर, यहां पर कोई लाइन नहीं बनाता है मीजोडम। इंस्टेड द मीजोडम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज, ठीक है, देखा था स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट था वहां पर, इन बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। और ऐसे एनिमल्स की बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट। और कौन है इसका एग्जांपल, एस्केलमिंथेस। कौन है, एस्केलमिंथेस, जिसको हम राउंड वॉर्म बोलेंगे। देन द सिलोमेट, यानी कि अब मुझे बताओ कि हम में, यानी कि एक ह्यूमंस में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, सिलोमेट, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। तीनों में से कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, मुझे इसका आंसर चाहिए। नाउ द एनिमल पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। सिंपल सी बात है, जिसके पास सिलोम प्रेजेंट होगा और सिलोम यानी कि स्पेस प्रेजेंट होगी, उसको हम सिलोमेट बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल देखो, एनिलिड्स यानी कि एनिलिडा, मॉलुस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड द कॉर्डाटा। मुझे पर्सनली ऑर्थोपोडा बहुत अच्छा लगता है और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ऑर्थोपोडा। देन चलो आगे चलते हैं। सो क्या क्या चीजें देख ली हमने, पिछले क्लास में 3 चीजें देखी, आज की क्लास में 1 चीज हुई। सो उसको धीरे धीरे पुराना रिवाइज करते चलेंगे, समअप करते चलेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। देन द बॉडी सिमेट्री, ऑब्वियसली। देन द थर्ड इज जर्म लेयर, और उसी के बेसिस पर हमने ये अभी देखा क्या, सिलोम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी कि वर्ड से कुछ क्लियर होगा, सेगमेंट्स प्रेजेंट होगा। सो जैसे ही सेगमेंटेशन वर्ड आता है तो आप अर्थवॉर्म को ला लेना दिमाग में। क्या लाना, अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म बहुत कॉमन एग्जांपल है, लगभग सभी देखते ही है। तो अर्थवॉर्म देखो ना, ऐसे 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 चलता है, यानी कि उसमें रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, रिंग्स प्रेजेंट होती है। वही रिंग्स क्या है, उसी को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। और उसी
एक रिंग को हम मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं, वो उसको मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो जो सेगमेंटेशन है उसी को हम मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। तो ये बना कैसे, क्या चीज है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो जिन एनिमल में ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्या बोला मैंने, जिन एनिमल में ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब भी हम इसकी बात करेंगे यानी कि सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो अर्थवर्म आपके दिमाग में आना ही चाहिए, क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे से देखते हैं और बहुत यूजफुल यानी कि हम देखने को मिल ही जाता है जब वो उसका सीजन आता है। सो सेगमेंटेशन, अब जैसे कि ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी अर्थवर्म ही है। ये देखो ये रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, ठीक है, यही क्या है, हमारे सेगमेंट्स है। ओके, सो ये सारे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पर हम अलग अलग करते जा रहे हैं। हाँ, इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है क्या, चलो उस ग्रुप में रखो। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, उस पे रखो। डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें रखो। सो ये क्या, हम क्राइटेरिया बना के उस एनिमल्स को उन चीजों में रखते जाते हैं और क्लासिफाई करते जाते हैं। सो वही कर रहे हैं हम, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी हमारा एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो इसमें क्या बोला कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली, यानी कि बाहरी, और अंदरूनी बोले तो इंटरनली, यानी कि बाहर से भी और अंदर से भी क्या है कि जो एनिमल है बॉडी की मतलब बॉडी है एनिमल की एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन, यानी कि देखो एक कंटिन्यूअसली रिपीटेशन में देखने को मिल रहा है हमको ये, ठीक है। तो रिपीटेड पैटर्न में देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल है अर्थवर्म, मैंने भी बताया बहुत अच्छे से। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और द फेनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इसी फेनोमेना को मेटामेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, डोक्यात बसला का। देन नेक्स्ट क्या है, आगे हमारा आज का बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान बहुत इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है बॉडी प्लान हमारा। आपको पता है कि जिस एनिमल के पास माउथ और एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसके पास माउथ और एनस प्रेजेंट होता है, यानी कि जिस एनिमल के पास माउथ के लिए अलग ओपनिंग और एनस के लिए अलग ओपनिंग, यानी कि इंजेस्ट करने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। लेकिन जिसके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होगी, खाएगा भी वो वहीं से और एक्सक्रीट भी वहीं से करेगा, सुनने में देखने में बहुत भद्दा लगता है, लेकिन जो खाएगा भी वहीं से और एक्सक्रीट भी वहीं से करेगा, तो उसको बोलेंगे हम ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान, ठीक है। और सेलुलर लेवल, यानी कि सबसे पहले तो एक आता है हमारा सेलुलर एग्रीगेशन, यानी कि जिसके पास सेल होगा वो तो सिर्फ डिफ्यूजन ही करेगा और कुछ तो नहीं करेगा। सो जो सेल है यानी कि उसमें कौन सा आएगा, जिसके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट है। हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही देखा, स्पॉन्जेस बोले तो पोरीफेरा, ठीक है। एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ओनली डिफ्यूज सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, उसमें सिर्फ डिफ्यूजन ही होगा। देन अब आते हैं तीन टाइप के इसमें बॉडी प्लान है, एक सेलुलर और एग्रीगेशन, देन द ब्लाइंड सेक एंड द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सेक, यहाँ पर ब्लाइंड का मीनिंग अंधा नहीं है, यहाँ पर ब्लाइंड का मीनिंग अंधा नहीं है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, आप बॉटल लेते हो, वहां पर सिर्फ एक ही एंड प्रेजेंट होता है, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दूसरी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। आपको अगर पानी भरना है तो भी वहीं से भरोगे और निकालना है तो भी वहीं से निकालोगे। सो वैसे ही होता है हमारा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। कैसा होता है कि फूड यहीं से अंदर जाएगा और यहीं से वापस जाएगा। ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे या जिसकी भी ऐसी क्लासिफिकेशन होगा उसको बोलेंगे हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। सो सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज अ माउथ और एनस, यानी कि वो जो सिंगल ओपनिंग है वही उसका माउथ है और वही उसका एनस, ठीक है, इतना क्लियर। देन द थर्ड इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में सिंपल सी बात है कि एक जगह माउथ यानी कि फूड के लिए ओपनिंग प्रेजेंट होगी और एक जगह एनस प्रेजेंट होगा एक्सक्रीट करने के लिए वेस्ट। ऐसा जिसका होगा उसको बोलेंगे हम ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन एक्टिंग एज अ माउथ एंड अदर एक्टिंग एज एनस। सिंपल सी बात यह है कि डिफ्यूजन यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर एग्रीगेशन, देन द ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, जिसके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी, वहीं से उसमें फूड आएगा और वहीं से फूड वापस भी जाएगा, एक्सक्रीट भी वहीं से होगा, वेस्ट भी वहीं से आएगा। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में होते हैं सेपरेट माउथ और सेपरेट एनस, यानी कि फूड इंजेक्ट करने के लिए अलग और वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए अलग। तो ये होता है हमारा बॉडी प्लान, ठीक है, इतना क्लियर। सो हमको टोटल 6 क्या देखने थे,
टोटल 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 हम देख चुके हैं। 5 कौन कौन से हैं? 5 वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज सेलुलर लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बाद क्या देखा था हमने? जर्म लेयर, देन द सीलोम, देन द बॉडी प्लान। अब ओके हमने सेगमेंटेशन भी देखा। अब इसके बाद हम एक और देखेंगे, मे बी इट्स नोटोकॉर्ड। यस इट इज नोटोकॉर्ड। क्या होता है नोटोकॉर्ड? पता है आपको? ठीक है, नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल्स को हेल्प करता है एक प्रॉपर स्टेट में रहने के लिए, उसको स्टैंड करने के लिए, एक उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक शेप देने के लिए। वो एक बैकबोन, जैसे कि हमारे इसमें एनिमल्स में क्या हम वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। हमारे इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ गए हैं, लेकिन जिस पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं तो वहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वैसे एनिमल्स को हम बोलेंगे नोटोकॉर्ड एनिमल। ठीक है, सो वही होता है नोटोकॉर्ड। ये देखो ये नोटोकॉर्ड लंबा सा प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, पूरा एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। जिसमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो होगा कॉर्डेट्स। अब देखो नोटोकॉर्ड होता क्या है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, यानी कि मीजोडर्म, 3 लेयर पड़ी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सो जो मीजोडर्म से डिराइव हुआ है ये, सो मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, formed on the dorsal side during embryonic development in the some animal। ये देखो ये क्या लिखा है? डोर्सल, डोर्सल और वेंट्रल, दो चीजें होती है, डोर्सल और वेंट्रल। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डोर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। अगर मैं ऐसे स्टैंड करता हूं तो मेरा डोर्सल बैक होगा, वेंट्रल सामने वाला होगा, ठीक है, मेरी सामने वाली साइड क्या है? वेंट्रल, पीछे वाली डोर्सल। अगर मैं ऐसे लेट जाता हूं, ऐसे सो जाता हूं, तो मेरी जो वेंट्रल साइड है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स जो देखते हैं आप ऐसे ही रहते हैं ना वो, ठीक है, जैसे कि छिपकली देखते हैं आप, ऐसे दीवार पे चिपकी हुई रहती है, उसका डोर्सल साइड कौन सा, वेंट्रल साइड कौन सा? अब मैंने तो अपना बता दिया, तो उसमें आप कंफ्यूजन हो गए। तो जो दीवार के साइड चिपका होगा वो कौन सा होगा? उसका वेंट्रल साइड, और जो पीछे दिखेगा वो होगा उसका डोर्सल साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, ये डोर्सल साइड होता है, यानी कि देखो अगर ये एनिमल ऐसा है तो ये इसका वेंट्रल साइड हो गया और ये इसका डोर्सल साइड हो गया। तो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, तो वही ये बोल रहा है कि डोर्सल साइड में आता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, ठीक है, जिसमें होगा वो कॉर्डेट्स होगा। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, यानी कि सिंपल सी बात है, जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट्स होगा, जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा या नोटोकॉर्ड नहीं होगा वो कैसा एनिमल हो जाएगा? वो एनिमल हो जाएगा नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। देन द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो उसको कहेंगे हम कॉर्डेट्स, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। जिसका हमारे पास एग्जांपल है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहां तक के सारी चीजें हमने देखी। हमने क्या किया था? हमने किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट किया था, बेसिक सी थोड़ी चीजें देखी। हमने ये भी देखा कि क्यों जरूरत है, यानी कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, ये भी देखा, काफी डिस्कस किया इसके बारे में भी। देन अब हमको किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है तो कुछ बेसिक्स होने चाहिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे हमारे, वो सारी चीजें हमने देखी। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने 4 चीजें देखी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने सिमेट्री देखी। सिमेट्री में भी 3 टाइप्स देखे, असिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। देन उसके बाद हमने देखा जर्म लेयर, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जिसके पास 2 लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जिसके पास 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा? सिलोम। क्या देखा? सिलोम। जिसके पास सिलोम, स्पेस, कैविटी प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे हम सिलोमेट या कि यूसिलोमेट एनिमल। जिसके पास प्रेजेंट नहीं होगी उसको बोलेंगे हम असिलोमेट एनिमल। और जिसके पास पाउचेस के रूप में, पैचेस के रूप में प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? स्यूडोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। फिर हमने सेगमेंटेशन देखा, यानी कि जिसके पास सेगमेंट्स, मेटामेरिक सेगमेंट यानी कि मेटामेरिज्म फेनोमेना
बी हमने बताया उसको, तो जिसके पास मेटामेरिकली सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि उसको हमने सेगमेंटेशन बोला। ठीक है, देन क्या देखा हमने, बॉडी प्लान भी देखा। बॉडी प्लान में क्या देखा, तीन टाइप के देखा, एक सेल एग्रीगेशन, सेलुलर एग्रीगेशन, देन द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी कि सिंगल ओपनिंग, और द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जिसको बोला हमने, जिसके पास एक माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा यानी कि फूड के लिए एक ओपनिंग और वेस्ट के लिए एक ओपनिंग। और लास्ट में हमने देखा नोटोकॉर्ड यानी कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किस साइड में, डोर्सल साइड में, पीछे के साइड में। जिसके पास वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम कॉर्डेट्स, जिसके पास प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, यहां तक के क्लियर है, क्योंकि इसका यूज करके हम आगे पे एनिमल को क्लासिफाई करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। सो हम आगे का हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अब आगे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।